Students, good morning to all of you. As this is your grammar class, but we are going to take one another section of the English grammar, that is writing section. Okay, students, this is the second part of your grammar portion, writing section, in which we will learn about the writing composition. Okay, how do you write letter, how do you write story, how do you write paragraph, how do you write article, how do you write speech, debate, all these things come into writing section. But for the sake of your 9th class, there is a convenience to you, there are some topics which are coming into the category of your syllabus. Okay? As you can see on your mobile screen, first one is diary entry, which is included in your syllabus, students, and second one is short story writing, okay, and last one is paragraph writing. तो ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है 9th क्लास के लिए, ओके, डायरी एंट्री, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग. These are included in the syllabus. As I provided to you the syllabus, okay, to all students, and a part of it we have also discussed it in the Zoom or live class. Okay, so let's start the first part of the writing section, that is diary entry. So today we will discuss about the diary entry. Okay, what is diary entry? Firstly, मैंने वैसे स्टूडेंट्स आपको जूम क्लास में बता दिया था, बट फिर भी वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द डायरी एंट्री. व्हाट इज डायरी एंट्री? Actually, diary entry is a personal document of yours. Okay, this is your personal document. और ये किस लिए लिखा जाता है ये भी आपको मैंने बताया था. टू कीप और टू सिक्योर योर मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी के जो भी ऐसे यादगार पल होते हैं जिनको आप डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, तो वही डायरी एंट्री का वर्क होता है. और डायरी एंट्री स्टूडेंट्स जो लिखी जाती है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी जाती है, एंड इट इज़ अ ट्रू फॉर्म. ये सही होता है बिकॉज यू आर राइटिंग योर सेल्फ अबाउट द इवेंट, क्योंकि आप जो भी आपके साथ घटित हुआ है, ठीक है, जो भी आपके साथ पास आउट हुआ है, चाहे वो सैड मोमेंट हो चाहे वो हैप्पी मोमेंट हो, बोथ आर रिकॉर्डेड इन द डायरी एंट्री. ओके, so if we talk about the formal definition of diary entry, तो you can your mobile screen, diary is a kind of personal document. डायरी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है. इट रिकॉर्ड्स ऑन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ अ डे. और ये किस लिए लिखा जाता है स्टूडेंट्स? केवल और केवल आपके अपने खुद की अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में, ठीक है, जो दिन के होते हैं. वी आर नॉट डिस्कस हियर मंथली, वीकली, ओनली अकॉर्डिंग टू अ डे. आपके अपनी ज़िंदगी के होते हैं, ठीक है. दिस इज़ रिलेटेड ओनली टू योर लाइफ, नॉट अदर्स. ओके, सो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरी एंट्री. ये केवल आपके बारे में आपको रिकॉर्ड करने के लिए मेंशन किया जाता है, नॉट टू ऑल अदर थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये डायरी एंट्री की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आप इसमें अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, कोई भी डे इवेंट आपके साथ हुआ उसके बारे में, ठीक है. तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डायरी कंपोज की जाती है, कैसे आप लिखते हैं, और बेसिकली आपको ये भी मालूम है डायरी एंट्री आप कब लिखते हैं. अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. बिफोर गोइंग टू बेड मीन्स आप रात को सोने से पहले अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आपके साथ दिन में हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बोथ थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द डायरी. सेकेंड वन थिंग, यू कैन नेमिंग ऑल्सो इट. आप अपनी डायरी को नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू यू. इफ़ एनी पर्सन, ठीक है, हैज़ नो फ्रेंड at the time of discussing to discuss, so in the same manner you can talk to with it. It is a non-living, but you can personify it and you can make it as a living thing and you can talk to it by writing in it. आप राइटिंग वर्क करके लिख कर आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं इससे. तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सर. आप इंजॉय भी करेंगे डायरी एंट्री को लिखना. ओके, डायरी एंट्री लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट की ज़रूरत होती है, लेकिन बिकॉज यू आर स्टडी अबाउट द टैकलिंग ऑफ द एग्ज़ाम, यू आर स्टडिंग
to tackle the question of exam because it is a format included in the formal writing. So it is a formal writing for the purpose of examination. ठीक है. If we talk about the practical life, so there is also a format, but you can write his own willing. आप अपनी willing से लिख सकते हैं because वो informal है. But now you are writing in formal way. That's why there is a certain format of diary entry, which I am going to discuss here. So listen and watch carefully what is the general format of diary entry. इसके अलावा फॉर्मेट मैंने आपको जो भी लास्ट क्लास मेरी हुई थी लाइव, ठीक है, उसमें आपको बताया था, बट फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो सारे डाउट्स आपके मे बी पॉसिबल क्लियर फ्रॉम इट, वो सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे. ओके, हमारे ये सेशन इसीलिए मैंने केवल आपके लिए बनाया है, ओनली फॉर द क्लियरेंस ऑफ द डायरी एंट्री फॉर्मेट, हाउ विल यू राइट डायरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड, यू हैव टू राइट इन. कभी भी डायरी एंट्री को हम बॉक्स में नहीं लिखते. तो जैसे नोटिस लिखा जाता है बॉक्स बनाने के बाद, तो किसी भी तरीके का बॉक्स आपको यूज़ नहीं करना है. ठीक है, स्टूडेंट्स बॉक्स को बिल्कुल भी प्रेफरेंस ना दें डायरी एंट्री लिखने के लिए. जैसे कुछ स्टूडेंट इस तरीके से बॉक्स बना देते हैं. ये बॉक्सेस केवल दूसरी राइटिंग्स में होते हैं, जैसे आपकी नोटिस राइटिंग है, बट डायरी एंट्री में किसी भी तरीके का बॉक्स आपको नहीं बनाना है. ये पहली चीज़ ध्यान रखिए. और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी मार्जिन. मार्जिन क्या होती है स्टूडेंट्स? तो आपके पेज का जो साइड लेफ्ट में और राइट में, ये आपको मार्जिन जरूर बनानी है. बॉक्स तो नहीं बनाएंगे, बट यू हैव टू क्रिएट अ मार्जिन टू द बोथ साइड ऑफ पेज. ठीक है, तो ये सिंपल आपको ध्यान रखना. दो चीज़, बॉक्स का यूज़ नहीं करना आपको डायरी एंट्री में, बट आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है ऑन द आइदर साइड ऑफ द पेज, ओके, ऑफ योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर पार्ट. You have to start your diary entry from the left hand side of the page. आप पेज के लेफ्ट हैंड साइड से डायरी एंट्री लिखना स्टार्ट करते हो. सबसे पहले आपका क्या आता है? डेट. आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये डेट जो है सबसे पहले आपको लिखनी होती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर डायरी एंट्री पेज. तो देयर इज अ डेट. अब आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा, डेट कौन सी आपको यूज़ करनी है. आपको जो डेट यूज़ करनी है वो जिस दिन आप डायरी लिख रहे हैं. सपोज डेट, अगर मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज के अकॉर्डिंग ये डेट आज की आएगी यहाँ पर. जैसे आज 28 अगस्त है तो यहाँ 28 अगस्त मेंशन करेंगे. इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको मेंशन किया था स्टूडेंट्स जब जूम क्लास हुई थी, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है. जैसे मान लीजिए आज की आप डेट लिखेंगे तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 28 अगस्त पूरी स्पेलिंग आप लिखेंगे. ठीक है, और ईयर वाइज जो भी ईयर है वो भी आपको मेंशन करना है. इस तरीके से आप डेट लिखेंगे 28 अगस्त 2020. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टूडेंट आपका. सो आफ्टर डेट यू हैव कंप्लीटेड इट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट कॉलम मीन्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. वो लाइन आपको छोड़नी है और नेक्स्ट लाइन से आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है डे इन द सिमिलर वे. इसी तरीके से आपको डे लिखना है. जिस दिन की डेट है मीन्स आज की आप डेट लिख रहे हैं तो आज ही का आप यहाँ डे मेंशन करेंगे. तो यहाँ क्या आएगा, फ्राइडे. दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट वन इज टाइम. ये सबसे बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स आपके सामने. When you are in the exam room, then you are asking time, what is going time on your watch, what is time on your watch. So don't worry about it. You have to write time in a PM. आपको यहाँ जो टाइम लिखना होता है वो PM में मेंशन करना होता है. ठीक है, और वो कब होता है, बिफोर गोइंग टू बेड. तो रात को आप जनरली सोने का जो टाइमिंग होता है वो 10 से बाद का होता है, 10 से लेकर 12 के बीच का. तो आप 10 से लेकर 12 के बीच का कोई भी टाइम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने जूम क्लास में मेंशन किया था 10 कुछ करके इन द सिमिलर वे. इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं. जैसे सपोज मैंने लिख दिया 9:45 PM. तो टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं है स्टूडेंट्स. आप टाइम जो कॉलम है उसमें इस तरीके से आप PM में आपको टाइम मेंशन करना है, बट डोंट राइट इन द AM. बिकॉज मैंने आपको बता दिया डायरी एंट्री आप कब लिखते हैं, रात को सोने से पहले. जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे पहले डायरी एंट्री लिखी जाती है. वो कब है, रात के टाइम में. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. Salutation means when you are
एड्रेसिंग टू समवन, जब आप किसी को एड्रेस करते हैं, ठीक है, तब हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। जैसे आप लेटर लिखते हैं तो कहते हैं रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम। इन द सिमिलर वे यहाँ भी आप इसी तरीके से सैल्यूटेशन लिखते हैं। डायरी एंट्री के लिए तो आप लिखेंगे नहीं रेस्पेक्ट, बिकॉज इट इज़ योर फ्रेंड, और फ्रेंड आप जानते हैं वो कभी रेस्पेक्टेड नहीं होते, ठीक है, दे आर जस्ट योर फ्रेंड। तो इट इज़ अ इनफॉर्मल वे, ये एक इनफॉर्मल वे होता है कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, आप मेंशन करते हैं वहाँ पर किस चीज़ को, डियर, बिकॉज यू मेंशन यू एड्रेस योर फ्रेंड बाय डियर। अगर आपकी डायरी का कोई नाम है तो आप लिख सकते हैं डियर किटी XYZ। सपोज दैट आपकी डायरी का नाम किटी है तो आप डियर किटी लिख दीजिए। और आपकी डायरी का कोई नाम नहीं है तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, वहाँ सिंपल है, तब आप लिख सकते हैं डियर डायरी। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डियर डायरी लिखिए या फिर डियर किटी लिखिए। दिस इज अ सैल्यूटेशन। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द मेन, नेक्स्ट पार्ट जो कि सबसे मेन होता है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, दिस इज योर क्रिएटिविटी वर्क। यहाँ आपका क्रिएटिव वर्क आता है, क्रिएटिविटी वर्क आता है, आपके आइडियाज़। हाउ विल यू वीवन योर आइडियाज़, आपके अपने आइडियाज़ को कैसे आप अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस वे में, बिकॉज यू हैव द इंसिडेंट, आपके दिमाग में इंसिडेंट है, इवेंट है, बट हाउ विल यू एक्सप्रेस इट ऑन द पेज इन अ राइटिंग फॉर्म। इसे राइटिंग फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो सब कंटेंट के अंदर आता है। जो भी आपके साथ हुआ वो सारा कंटेंट आपको यहाँ लिखना है। लेकिन कंटेंट को लिखते समय याद रखें हर चीज़ सीक्वेंस वे में होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, और नो ग्रामेटिकल एरर्स और एनी काइंड्स ऑफ एरर इज कंसिडर्ड हेयर, बिकॉज इट इज़ लैंग्वेज पेपर। यहाँ किसी भी तरीके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स है, वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करें। सिंपल सेंटेंस होंगे तो आपसे गलतियाँ भी कम होंगी, और हो सकता है गलतियाँ हो ही ना, तो इसीलिए आप सिंपल सेंटेंस का, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, बट वो सब सीक्वेंस वे में होना चाहिए, ठीक है। डायरी एंट्री की वर्ड लिमिट आपको बता दी गई है, 100 to 120 वर्ड्स इसकी डायरी लिमिट होती है, ठीक है। जो वर्ड लिमिट होती है वो आप 100 to 120 वर्ड्स होती है, तो मीन्स 100 to 120 वर्ड्स मतलब है 5 to 6 लाइन्स इज इनफ टू राइट अ डायरी ऑफ योर पेज, ओके। तो when you will practice, then you have to enough knowledge about the length of the words, ठीक है, in how much page या how many lines is sufficient to write a diary entry, okay. Now let's move. अब मैं आपको स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कंटेंट लिखने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा। टेंस हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टेंस की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमने पढ़ भी लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे जो भी गिवन नंबर्स और व्हाट्सअप नंबर्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है टेंस में। टेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें बेसिकली जो फ्रीक्वेंट टेंस यूज होता है वो स्टूडेंट कौन सा यूज होता है, पास्ट टेंस। यू नो वेरी वेल पास्ट टेंस क्यों होता है, बिकॉज जो गुजर गया वो आपको लेना है। आपके मान लो आज सुबह कोई आपके साथ हादसा हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, तो गुजर गया, पास्ट डे हो गया, और वो हम किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में। तो इसलिए उसको हमेशा स्टूडेंट पास्ट टेंस में लिखा जाता है। डायरी एंट्री का मोस्टली जो कंटेंट पार्ट है वो किस में आता है, पास्ट टेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना है, लेकिन फ्रिक्वेंटली जो आप पास्ट टेंस, ज़्यादातर पास्ट टेंस का यूज़ होता है। आप प्रेजेंट का भी यूज़ करते हैं, जैसे आपने मेरी जूम क्लास में देखा था, और फ्यूचर टेंस का भी यूज़ करते हैं। तो टेंसेज इसमें सारे यूज़ होते हैं, बट जो बेसिक टेंस जो यूज़ होता है बार बार कौन सा यूज़ होता है, आपका पास्ट टेंस, वो आपको यूज़ करना होता है। रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि ये आपका पास्ट इवेंट है, चाहे वो वेदर बिलोंग्स टू हैप्पीनेस और वेदर टू सैडनेस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो कंटेंट जब स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कल मेरी बात हुई थी आपको जो लाइव क्लास में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं टुडे। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आप इससे भी अच्छे तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, आई एम गोइंग, ओके, टू एक्सप्रेस द हैप्पीएस्ट मोमेंट या द हैप्पी मोमेंट, जैसा भी आपका हैप्पी मोमेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके नीचे स्पेस नहीं है, मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो आप इस तरीके से बिगिनिंग कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने केवल एक जनरल आइडिया दिया है, इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस की स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कंटेंट को क्वेश्चन में गिवन होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट,
अगला जो पोर्शन आता है स्टूडेंट वो है आपका नाम। बेसिकली जब हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो नाम की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यू आर, भाई आप लिख रहे हैं तो दैट्स वाई यू आर द ओनर ऑफ दिस, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट द नेम, बट एग्जाम पर्पज़ के लिए आपको नाम लिखना होता है, ठीक है। यू हैव टू ऑल्सो योर नेम, यहाँ आपको नाम लिखना होता है, वो नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जो है। अगर नहीं गिवन है तो आप डोंट राइट योर नेम, यू हैव टू राइट XYZ और ABC, ठीक है। आप XYZ और ABC का यूज़ कर सकते हैं किस कंडीशन में, जब आपका नाम गिवन ना हो। अगर नाम गिवन नहीं है तो आप यहाँ नीचे आप लिखेंगे ABC या फिर XYZ, इस तरीके से आप वहाँ पर मेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आप जो गिवन नेम होगा वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको उम्मीद है कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, डायरी एंट्री का क्या मकसद है, क्यों लिखी जाती है डायरी एंट्री, क्या फ़ायदा है इसका। स्टूडेंट्स ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं डायरी एंट्री। एक्चुअली डायरी एंट्री स्टूडेंट्स आपकी लाइफ को, एक तो आपको मैंने बताया आपके अकेलेपन को, जब आप अकेले होते हो किसी से कोई बात करने वाला नहीं है, तो एक तो वो तरीका है, और दूसरा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप उस पॉइंट्स को मेमोराइज करना चाहते हैं। इनका भी वेदर इन लाइफ, कभी ज़रूरत पड़े तो कभी खोल के पढ़ते हैं आप, तो उससे आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं आपकी फ्रेश। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है डायरी एंट्री का यूज़ है आपकी लाइफ को जानने के बारे में। आप सपोज दैट आप किसी वजह से, ठीक है, आप नहीं अवेलेबल होते, ठीक है, लोगों को बताने के लिए अपने बारे में, तो आपकी डायरी एंट्री से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। इसका यूज़ आपने देखा है बॉलीवुड के या बात करें सिनेमा लेवल पे भी बहुत होता है। ज़्यादा दूर ना जाएं तो आपकी मूवी है गजनी, आपको मालूम होगा, उसमें डायरी एंट्री की इंपॉर्टेंस दिखाइए क्या है। क्या हम उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर था इसमें लीड रोल में आमिर खान, उसकी लाइफ की पास्ट क्या है पता कर सकते थे अगर डायरी नहीं होती तो। भाई सबको मालूम है जिसने भी देखी है मूवी, तो आई इंकरेज इट फॉर राइटिंग अ डायरी एंट्री। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि डायरी एंट्री का क्या रोल होता है, ठीक है। वहाँ से आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज दे आर द टिप्स टू राइटिंग अ डायरी। हालांकि मैं आपको मोस्टली टिप्स तो दे चुका हूँ डायरी एंट्री कैसे लिखी जाती है, बट या फिर भी कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें पहला टिप क्या है। पहला टिप है बिगिन द डायरी विद जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और मोमेंटरी फीलिंग्स। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। आप अपनी डायरी को स्टार्टिंग कर सकते हो डिस्क्राइब करके अपने दिन को या मोमेंटरी फीलिंग्स को। जैसे मैंने कहा अभी आपसे, आई एम गोइंग टू शेयरिंग, या आई एम गोइंग टू राइटिंग, या आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग विद यू हैप्पी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो दिस इज द वे ऑफ टू राइटिंग योर डायरी एंट्री, ठीक है। इस तरीके से आप बिगिनिंग कर सकते हैं अपनी डायरी एंट्री की। अब बात आती है बॉडी। बॉडी का मतलब है जो भी आपको इस लाइन के बारे में जो लिखना है, उसमें क्या होता है, उसमें आप अपने इवेंट को डिस्कस करेंगे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका इफेक्ट आप पर क्या हुआ, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, योर फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, आपका क्या फीलिंग्स है इसको लेकर जो हुआ, चाहे वो सैड था या हैप्पी था, इट डजेंट मैटर। हाउ इट टू अफेक्ट यू, योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स को कैसे अफेक्ट करता है, वो सब चीज़ें इसी के अंदर लिखी जाती हैं। और नेक्स्ट होता है आपका जो अगला पार्ट है वो कंक्लूड विद फाइनल रिमार्क, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट में मैंने लिखा भी था आपको जब क्लास की थी हमने जूम में, कि आपको बताया था लाइव क्लास में मैंने कैसे फ्यूचर ऑफ एक्शन के अफेक्ट करता है, ठीक है। फाइनल रिमार्क कैसे आप दे सकते हैं, तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ लिख के, तो आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा। जैसे आप लिखते हो आई विल नेवर फॉरगॉट, चाहे वो हैप्पी मोमेंट हो, आई विल नेवर चाहे वो आपका सैड मोमेंट हो, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। आई विल नेवर फॉरगेट अबाउट या फॉरगेट अबाउट दिस मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इस तरीके से ये आपका फ्यूचर का इफेक्ट होता है अबाउट, ठीक है, अबाउट माई लाइफ, या ऑफ माई लाइफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से फ्यूचर फाइनल कंक्लूजन रिमार्क के साथ दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको यहाँ स्टूडेंट एक सैम्पल दिया है, यानी किस तरीके से आप डायरी एंट्री को लिख सकते हैं, कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ मैंने, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देख सकते हो आप इसकी स्क्रीन पर। यू आर नरेश, यहाँ पहले नाम दिया है, आप अपने आप को सपोज कीजिए आप नरेश हैं। यू हैपन टू गो टू आगरा, आपको एक बार आगरा जाना पड़ा। एक क्राउडेड बस आपको मिली उस दिन सफ़र करने के लिए, जो कि हॉट समर डे की बात है, बहुत गर्म दिन होते हैं, समय गर्मी होती है। तो आपको ये अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है किस फॉर्म में, डायरी एंट्री फॉर्म में,
इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो फॉर्मेट आपको मैंने पहले बता दिया है, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। जैसे कि डेट, यह 27 अगस्त लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैंने कल लिखी थी। आज आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो 28 अगस्त आएगा। जैसे ही आप जिस दिन लिखेंगे एग्जाम होगा तो उस दिन का डेट आएगा, ठीक है। वेंसडे लिखा हुआ है, आज फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के अकॉर्डिंग बात की गई है, तो आज मैं बात मेंशन कर रहा हूँ आपको इसे, तो फ्राइडे आएगा। जिस दिन आप लिखेंगे डेट के अकॉर्डिंग वो डे आएगा। वहाँ टाइम ये मैंने आपको बता दी, यू हैव टू राइट इन पीएम, ये आपको पीएम में लिखना होता है। लाइन कोई भी नहीं छोड़नी है आपको, कंटिन्यूटी में ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है। लेकिन मार्जिन का ध्यान रहे स्टूडेंट, देखिए सेम मार्जिन मैंने फॉलो किया है। जो मार्जिन है इस चीज़ का ध्यान रहे, मार्जिन से आपको ना तो इधर जाना है ना उधर जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, मार्जिन ये लाइन होती है जो आप अक्सर अपनी डायरी में लिखते हैं, तो ये मार्जिन फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं मार्जिन से इधर लिख रहे हैं, मार्जिन से इधर लिख रहे हैं, तो यू हैव टू बिगिन ईच लाइन फ्रॉम द मार्जिन एंड कीप इट मेंटेन ऑल्सो। ये डायरी का एंट्री का जो मार्जिन है पेज का वो आपको मेंटेन करना है वाइल राइटिंग अ डायरी। उसके बाद देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगला है डियर डायरी। दिस इज अ सैल्यूटेशन जो आपको देना है। अगर डायरी का नाम है तो मैंने बता दिया आपको, डियर किटी, डियर मिटी, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ आपने क्या लिखा है, डियर डायरी। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। इन्होंने बिगिनिंग की इस तरीके से कि मेरे पास या मेरा आज सबसे कड़वा या सबसे बुरा एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का, ठीक है, बिटरेस्ट एक्सपीरियंस। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी भी इतना बुरा, भयानक, ऑफुल में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कभी नहीं किया मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले, बिफोर। आई हैड गॉन टू आगरा, क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रहा है, यहाँ आपको बताना है। मैं आगरा गई थी फॉर एन अर्जेंट वर्क, या गया था किसी एक अर्जेंट वर्क के लिए। देयर वर वेरी फ्यू बसेस फ्लाइंग टुडे, ठीक है, तो उसी दिन की बात कर रही है कि आज जब मैं गई थी तो आज वहाँ पर क्या था, बहुत ही कम बसेस जो है फ्लाइंग कर रही थी। फ्लाइंग का मतलब है मतलब रनिंग थी, जो सर्विस में थी वो बसेस। क्यों? एज जैसा कि मोस्ट ऑफ दैम यूज ऑफ बसेस के लिए अधिकतर जो बसें थी वो किस में थी, पुट ऑन इलेक्शन ड्यूटी। अधिकतर क्योंकि इलेक्शन था आज, तो ज़्यादातर जो बसें थी वो सब इलेक्शन में ड्यूटी थी उनकी, बट मैं केवल इसी वजह से बस बहुत कम थी, इसलिए मुझे वो सबसे बेटरेस्ट एक्सपीरियंस था। आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, मैंने करीब 2 घंटे वेट किया बस स्टॉप पे, तब जाकर मुझे बस मिली टू गेट इन टू द बस, तब मैं बस में पहुंची। बस में पहुंची तो इट वॉज मच क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी। आई समहाउ मैनेज टू गेट सम स्पेस, लेकिन फिर भी मैंने कैसे तैसे मैनेज किया अपने आप को स्पेस लेने के लिए। एंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू ब्रेथ, लेकिन जब स्पेस मिल गया तो वहाँ सांस लेना भी बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? एवरीवन वॉज स्वेटिंग, हर किसी को पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी थी और इतनी स्मेलिंग हो रही थी वहाँ। पीपल वर पुशिंग ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे जगह बनाने के लिए। आफ्टर जर्नी ऑफ 2 आवर, 2 घंटे की जर्नी के बाद आई केम आउट ऑफ द बस, मैं बस से बाहर निकली और टुक अ साई ऑफ रिलीफ, और मैंने तब किसकी, राहत की सांस ली। तो स्टूडेंट्स ये था बॉडी ऑफ या कंटेंट ऑफ एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग या कंटेंट था जो आपको इस तरीके से लिखना है। और ये पूरा कंटेंट आप देख सकते हो स्टूडेंट पूरा पास्ट टेंस में, तो आप इस तरीके से पूरी डायरी को पास्ट टेंस में लिख सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक ऑफ ग्रामेटिकल, ओके। और लास्ट में जो फ्यूचर क्लोजिंग होती है वो आप फ्यूचर टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ। मैं अपनी इस यात्रा को जो मैंने की थी ये बस जर्नी, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती या कभी नहीं भूल सकता, वो आपको इस तरीके से लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर नेम, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है जो गिवन था क्वेश्चन में नरेश। अगर नहीं गिवन है तो मैंने बता दिया आपको, यू हैव टू राइट XYZ और ABC, आप XYZ और ABC का यूज़ कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ इस तरीके से एक सॉल्व एग्जाम्पल था आपके सामने, तो पूरा मैंने मेंशन किया है आपको कि किस तरीके से आपको डायरी लिख सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम एट माई नंबर। नाउ अब दूसरा चीज़ होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब आपने सीख लिया तो आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन क्या आप कैसे करोगे, आप कैसे सीखोगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं। आप कोई भी एक क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ मेरा ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये बहुत ही, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे मैं समझा देता हूँ यहाँ, राइट अ डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको 100 to 120 वर्ड्स में डायरी एंट्री लिखनी है अबाउट किसके बारे में, हाउ यू एंजॉय द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे लास्ट वीक। आपका पिछले हफ्ते बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, वो बर्थडे आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे एंजॉय किया। जब आपके वहाँ बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने क्या किया, इस ओकेजन को लिवली बिल्कुल जान डाल दी इसमें और बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बना दिया आपके लिए, और वो आपका वैल्यूएबल, वर्क मीन्स वैल्यूएबल रिमेंबरिंग, और वो आपके लिए एक खास यादगार बन गई आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ लिखना है इसके बारे में। तो बर्थडे पार्टी है, आपने सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, तो बहुत सिंपल है इसके बारे में लिखना, आप आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो
मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, यू आर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट, इमेजिन। यहाँ आपको इमेजिन करना है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ टीम इंडिया। मान लीजिए आप टीम इंडिया जो है, ठीक है, उसके आप एक मेंबर सेलेक्ट हो गए। टीम क्रिकेट टीम हो सकती है, फुटबॉल टीम हो सकती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप इमेजिन कर लीजिए आप उस टीम में सेलेक्ट हो गए एज अ मेंबर। एज अ रिजल्ट यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर क्या हुआ, जैसे ही आप सेलेक्ट किए कुछ समय बाद जब आपने मेहनत की तो उसका रिजल्ट क्या रहा, आप वर्ल्ड के टॉप पर, यानी टॉप पर जो टॉप होता है ना संसार की मतलब ऊंचाई, वो पॉपुलरिटी आपको मिली है। राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो यही आपको लिखना है, आपको इसमें भी डायरी एंट्री लिखनी है। वर्ड्स गिविंग वेंट टू योर फीलिंग, वो वर्ड्स आपको जो आपको क्या देते हैं, वेंट देते हैं, आपकी फीलिंग्स को एक वैल्यू देते हैं, एक वर्थ देते हैं, वो आपको लिखनी है रिलेशन टू योर मदरलैंड। और किसके रिलेशन में, आपकी मातृभूमि के, उससे टच हो, क्योंकि जब आप किसी टीम के कैप्टन बन रहे हैं या किसी टीम के मेंबर बन रहे हैं तो आपकी मातृभूमि को गर्व हो रहा है, प्राउड हो रहा है, तो उससे रिलेशन आपको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टुडे सेशन इज एंड अप and we will meet in the next section with the next writing section that is known as obviously short story writing। और यहाँ भी आप बहुत एंजॉय करेंगे डायरी एंट्री को लिखना। मैं आगे भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।